जगन्नाथ जी से मिलकर आपको कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी मिली और जितना मैं सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा है। पहले तो मैं इनकी गरिमामयी जीत के लिए गरिमा शिकारिया जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दे रही हूँ। चलिए, मेरी फर्स्ट मुलाकात है इनके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिखाई दे रहा है। आपके स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का निर्माण होता है। हमारी पद्धतियाँ बाहर के देश अपना रहे हैं, तो हमको ज़रूरत है कि अपनी ही चीज़ों को संजो कर और उसका विस्तार करना। हमारी पुरानी पद्धति रही हुई है कि हम योग पे बहुत बिलीव करते हैं और योग का उत्थान जो हुआ है भारत से ही हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो शिविर लगाया जाए, प्राणीधाम हेल्थ वेलनेस सेंटर जो शिविर लगाया गया है आज डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी के यहाँ, तो इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि बिना ऑपरेशन के, बिना एलोपैथिक दवाई के भी, बिना इस तरीके की कारगुजारी से भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और ख़ास तौर से कि जो पुरानी पद्धति है उस पर विश्वास किया जाए कि किस तरीके से हम अपने अनुशासित जीवन को जी सकते हैं, किस तरीके से अपने पूरे शरीर में मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, उसका संतुलन बना सकते हैं। तो इसमें एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, मसाज है, कपिंग है। और हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर आए हैं नेशनल शशांक शेखर जी, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर्स को रख रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराना। तो लोगों को शिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है कि आज जो हमारा खान पान हो गया है, उस खान पान में किस तरह अपने आप को परहेज रखा जाए और अपने आप संतुलित किया जाए अपने बॉडी को, और बिना ऑपरेशन के भी आपको उसका ट्रीटमेंट मिल सकता है। शरीर को छेड़ना। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। इतना ज़रूरी नहीं है शरीर को छेड़ के ऑपरेट करा के उस अंग को आप छेड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कुछ, आप खुद भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि किसी गाड़ी की सर्विसिंग कराने अगर आप जाएंगे तो गाड़ी की सर्विसिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है तो वो गाड़ी आपको जब तक चल रही है तब तक परेशानी देगी। उसी तरीके से अगर शरीर को छेड़ दिया जाए और सही अगर गाइडेंस नहीं हो, सही डॉक्टर के हाथ में नहीं जाए, तो उसमें परेशानियां लगातार निरंतर उसकी बढ़ती ही जाती हैं। तो यही चीज़ है कि उसको बाहर से भी, प्राकृतिक संपदा से भरपूर हमारा भारतवर्ष है, उसको बाहर से भी उस संसाधन को ठीक किया जा सकता है। तो लोगों को ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन में बैलेंस कैसे बनाया जाए। आपके स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का निर्माण होता है, तभी आप स्वस्थ विचारधारा से सामूहिक रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं पूरी तरीके से इनको धन्यवाद देना चाहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि हमारी तरफ से जो भी सहूलियत सुविधा चाहिए, मैं पूरी सुविधा इनको उपलब्ध कराऊँगी। और हम चाहेंगे कि बेतिया नगर निगम में कि इस तरीके की शिविर का आयोजन होता रहे, और ख़ास तौर से कि लोगों में ये जागरूकता फैले कि हमारे महर्षि जो योग करने वाले इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुआ करते थे, कैसे अपने शरीर को इतनी तपती हुई गर्मी में भी, कड़ाके की ठंड में भी, भरी बरसात में भी बिना तन पे कपड़ा लिए कैसे अपने शरीर को बचाए रखते थे और लंबे से लंबी आयु लेते थे। तो यही पद्धति लाने का मेरे को लगता है कि इनका विचार है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैडम, गरिमा शिकारिया को जिस तरह से ज़रूरत थी बेतिया को, क्या उसी तरह से फिर प्राणीधनम वेलनेस सेंटर की ज़रूरत है बेतिया को? पूरे भारतवर्ष को ज़रूरत है। पूरे भारतवर्ष को इसलिए ज़रूरत है कि फिर से जीवंत करना है, हम अपना इतिहास जीवंत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से योग बढ़ते जा रहा है। पूरे विश्व में योग शक्ति को कितने अच्छे तरीके से अपनाया जा रहा है। हम भले वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्नाइज होते जा रहे हों, लेकिन हमारी पद्धतियाँ बाहर के देश अपना रहे हैं। तो हमको ज़रूरत है कि अपनी ही चीज़ों को संजो कर और उसका विस्तार करना। मैडम, इससे हट कर मेरा एक सवाल है
बेतिया का तो नगर निगम का गरिमा बढ़ चुका है, लेकिन बेतिया लोकसभा का गरिमा आपको बढ़ाइएगा। लोकसभा की बात कर दी उन्होंने, आप बताएं उस पर कुछ कहेंगे क्या? मैं इनके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी ये सोच है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिस विश्वास जिस उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ बेतिया नगर निगम की महापौर बनके, मैं जनता का विश्वास बरकरार रखना चाहती हूँ। उस शहर को नगर निगम बनाने आई हूँ। पहले मुझे इस कार्य में आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैडम परानी धनम वेलनेस सेंटर जादू से भी जल्दी काम करता है, तो क्या संदेश देना चाहिएगा बेतिया नगर निगम के जनता को? जादू से भी जल्दी काम करता है कि नहीं, ये तो यहाँ पे शशांक शेखर जी बताएंगे, क्योंकि मेरा पहला आगमन है इस शिविर में और इसके रिजल्ट अभी धीरे धीरे पता चलेंगे तो मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगी। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इस पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, यानी लोगों को फायदा होगा तो आप सहयोग करेंगे। जी एकदम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गरिमा जी से मिलकर आपको कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी मिली और जितना मैं सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा है। पहले तो मैं इनकी गरिमामयी जीत के लिए गरिमा शिकारिया जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दे रही हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि ये गरिमा इनके सिर्फ बेतिया नगर निगम तक नहीं रहे, ये जो है पूरे चंपारण में रहे, इस तरह की शुभकामना दे रही हूँ। और बेतिया वासियों को, बेतिया नगर निगम वासियों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि गरिमा जी को चुनकर और ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। क्योंकि बहुत कंपटीशन था, बहुत चढ़ाव उपरी था, लेकिन बेतिया के लोग ने जिस तरह का अपना समर्थन किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि अच्छे लोगों का चुनाव हर जगह हो, हर जगह गरिमा शिकारिया जैसा लोग आएँ और हर नगर परिषद नगर निगम की विकास हो। धन्यवाद। मैडम, जिस तरह आप यहाँ की गरिमा बढ़ाती हैं उसी तरह ये पूर्णिमा भारती रक्सौल की गरिमा बढ़ाती हैं और इनको वहाँ पे लोग लेडीज सिंघम के नाम से जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मेरी फर्स्ट मुलाकात है इनके साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम भी जानते आ रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन नारियां अब आगे आ रही हैं कि सिर्फ कागज़ पे नहीं, सही मायनों में वो आगे आ रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और मुझे पूरी आशा है कि इनके बारे में और भी जानने की उत्सुकता रहेगी मेरी। धन्यवाद। धन्यवाद। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चले। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में।